Luke 10th chapter. लूका और उसका 10वां अध्याय। Master, हे गुरु, what shall I do to inherit eternal life? अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? What shall I do to gain eternal life for my soul? अपनी आत्मा के लिए अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? You see, my friends, मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, people feverishly buy lands. आजकल लोग बड़ी ही बेचैनी से जमीनें खरीदते हैं। I tell people, मैं लोगों से you कहता हूं, only need 2 meters by 1 meter to bury yourself. मैं लोगों से कहता हूं कि आपको तो केवल 2 मीटर और 1 मीटर चौड़ी जमीन चाहिए आपको दफनाने के लिए। You don't need more land than that. उससे ज्यादा जमीन आपको नहीं चाहिए। But there are people who fight and kill one another to acquire land. लेकिन कैसे लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं जमीनों को पाने के लिए। But लेकिन what about your eternal life? आपके अनंत जीवन का क्या? What about your eternal soul? आपके अनंत काल की आत्मा का क्या? Where is your soul going to spend eternity forever and ever and ever? आपकी आत्मा कहाँ अपने अनंत काल के जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बिताएगी? You know, when people go to the movies, जब लोग फिल्में देखने जाते हैं, when the last scene is over and the end is displayed on the scene, on the screen, जब वो फिल्म खत्म हो जाती है और सीन का आखिरी सीन दिखाया जाता है, oh, people say, my, it is over. वो लोग कहते हैं कि अरे ये तो फिल्म तो खत्म हो गई। Listen, सुनो, life is very short. हमारा जीवन बहुत छोटा है। When I came to Nellore with my father many years ago, कई सालों पहले जब मैं नेल्लोर में अपने पिता के साथ आया था, when many people repented for their sins, जब बहुत से लोगों ने अपने पापों के लिए मन फिराया, I was a very young college student. उस समय मैं एक जवान कॉलेज का स्टूडेंट था। But how quickly the years have passed. लेकिन कितनी जल्दी से साल बीत गए। You know, my dear friends, you don't have to become an old man before you enter eternity. मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अनंत काल में प्रवेश करने के लिए बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है। Recently, हाल ही में one of our young men, a brilliant neurosurgeon, was killed. हाल ही में हमारे एक जवान डॉक्टर जो कि न्यूरो सर्जन थे, वो मार डाले गए। He went to that city in order to give the word of God. वो एक शहर में गए थे वहां पे परमेश्वर के वचन को देने के लिए, And he helped many people. और बहुत से लोगों की उन्होंने मदद की। I never thought he was going to enter eternity so quickly. मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में वो अनंत काल में प्रवेश करेंगे। But his opportunity to serve the Lord was terminated suddenly. लेकिन परमेश्वर की सेवा करने का उनका समय तुरंत ही खत्म कर दिया गया। Yesterday, कल ही I met a young man from Kashmir. कश्मीर के एक जवान से मैं मिला। He came down to Andhra Pradesh वो आंध्र प्रदेश में आया था and was traveling by one of your buses. और वो एक बस में वो यात्रा कर रहा था, And that bus was in such a bad accident और उस बस का बड़ा ही खराब एक
हादसा हुआ, दुर्घटना हुआ 4 people in front of him were killed. और उसके सामने बैठे 4 लोग तुरंत मर गए And one of his feet was almost cut in half. और उसका एक पांव बीच में से लगभग कट गया। But I rejoiced that his life was spared. लेकिन मुझे खुशी हुई कि उसका जीवन बच गया। Now, my dear friends, it does not matter if you lose a hand or lose a leg, because that would not matter at all in eternity. और मुझे इस बात का परवाह नहीं कि अगर आपका एक हाथ या पांव कट जाए, क्योंकि अनंत काल में इस बात का कोई महत्व नहीं। As a matter of fact, the Lord Jesus Christ said, जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा था, if your eye offend you, pluck it out. अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे। It is better for you to enter into eternal life with one eye than to go to hellfire with 2 eyes. एक आंख के साथ अनंत काल में प्रवेश करना दोनों आंखों के साथ नरक में जाने से बेहतर है। Now, you know the sins that enter into your heart through your eyes. आप जानते हैं कि आपके हृदय में पाप आंखों के द्वारा प्रवेश करता है। Yes, I know it very well because I began to look at dirty pictures. इसे मैं अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि बचपन से ही कैसे मैं बुरे बुरे चित्रों को देखने लगा था And I began to read some dirty stories. और कैसे गंदी गंदी अश्लील कहानियों को पढ़ने लगा था। And today, और आज in many computer cafes, बहुत से कंप्यूटर कैफेज में people are watching very dirty pornographic picture. कैसे बहुत से लोग बहुत ही अश्लील गंदे पिक्चरों को, चित्रों को देखते हैं। They're destroying their souls. अपनी आत्माओं को नष्ट करते हैं। What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? When thou walkest in the way, let your eye look straight on. जब तू रास्ते से चले तो केवल सीधी और देख कर चलना। There is sin in the second look. दूसरी बार देखने में पाप होता है। You know, the lusts of your eyes make you focus a second time, a third time, a fourth time on the same filthy picture. जब आंखों की अभिलाषा होती है तो किसी भी गंदी चित्रों को आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार लगातार देखते रहते हैं। Eternal life. अनंत काल का जीवन। Can you enter into eternal life into the very presence of the living God with eyes like that? क्या आप अनंत काल में जीवित परमेश्वर के सामने अपनी गंदी आंखों के साथ जा सकते हैं? When I started speaking in Andhra Pradesh, जब मैं आंध्र प्रदेश में प्रचार करता था, as a boy of 16 or 17, जब मैं 16-17 साल का था, 16 years, 16 साल का था, I soon found that many boys and girls were slaves to the lusts of the flesh. मैंने पाया कि बहुत से जवान लड़के और लड़कियां आंखों की अभिलाषाओं के गुलाम थे। I was amazed. मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। And today, what do we see? आज हम क्या देखते हैं? All over the world. चारों तरफ दुनिया में। You know, someone told me today आज मुझे किसी ने बताया that school children are contracting AIDS. स्कूल के बच्चों को भी एड्स की बीमारी हो रही है By wicked life. अपने दुष्ट जीवन की वजह से। I was amazed. मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। You know how we were supposed to be a very decent society. हम कैसे बड़े ही सभ्य समाज कहे जाते थे। Very conservative people. हम बड़े ही रूढ़िवादी लोग माने जाते थे। We know how to cover ourselves up with a dignified kind of appearance. कैसे बड़े सभ्यता से अपने शरीर को ढकना और सही ढंग से रहना है। But my dear people, लेकिन मेरे प्यारे लोगों, AIDS contracted
by school children, स्कूल के बच्चों में एड्स पाया जाना, and school children are being asked to advertise and use, placards and others to warn others of AIDS. और उन्हीं स्कूल के बच्चों से कहा जाता है कि समाज में एड्स के प्रति जागरूकता के लिए विज्ञापन पत्रों के द्वारा बातों को प्रचार करो। I said, मैंने कहा, how can this be? ये कैसे हो सकता है? What do these school children know about all these sexual matters? स्कूल के बच्चों को इन यौन संबंधी बातों के बारे में क्या पता? How sad. कितने दुख की बात है। Mother, माता, your sin will find you out. तुम्हारा पाप तुम्हें खोज निकालेगा। Father, पिता, your sin will come in a twofold manner upon your son. तुम्हारा पाप तुम्हारे बेटों पर दुगनी रीति से आएगा। Where will you run? कहाँ तुम भागोगे? Which place of pilgrimage can you find that will give you purity? कौन से तीर्थ स्थान में तुम्हें पवित्रता मिलेगी? Oh, my dear people, मेरे प्यारे लोगों, if there is not the cross of Jesus, अगर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस नहीं, the sinless Savior dying for you and me, निष्पाप उद्धारकर्ता जो आपके और मेरे लिए मरा, there is one place, केवल एक जगह है, that is where the Savior of the world became the propitiation for your sin, जहाँ पे जगत का उद्धारकर्ता तुम्हारे और मेरे पापों के लिए प्रायश्चित बलि बना, where he became the प्रायश्चित बलि वो हमारे लिए प्रायश्चित for बलि, your sins, आपके पापों के लिए प्रायश्चित बलि बना, where your sins will be washed away, जहाँ पे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, where your night, your darkness will be turned to day, जहाँ पे तुम्हारी रात अंधेरा उजियाला हो जाएगा, where instead of a lost soul you will become a savior of lost souls. जहाँ पे तुम खोई हुई आत्मा से दूसरे खोए हुए लोगों को बचाने वाले बनोगे। That is the cross. वही तो क्रूस है। My dear people, मेरे प्यारे लोगों, where can I find eternal life? मैं कहाँ अनंत जीवन पा सकता हूँ? Today everybody is saying, where will I get a big job? आज सब लोग कहते हैं कि कहाँ बड़ी नौकरी मिलेगी, And people are advertising in the newspaper. और अखबारों में इश्तिहार देते हैं, Oh, I have got a nice beautiful boy, beautiful girl, मेरी एक बड़ी अच्छी लड़का है, लड़की है, tall and strong as a bull, बड़ा लंबा चौड़ा और तंदुरुस्त है, बैल के जैसे, bull, सांड के समान। and who will come from America and marry her? कौन अमेरिका से आके मेरी बेटी से शादी करेगा? It's because America is heaven, isn't it? क्योंकि अमेरिका तो स्वर्ग है ना? My dear friends, मेरे प्यारे लोगों, don't be foolish. मूर्ख मत बनो। Money, पैसा, the dollar, डॉलर can never constitute heaven. पैसों से स्वर्ग नहीं बनता। You will not enter into heaven with all your money. अपने सारे पैसों से तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। You will never enter into heaven because you are a rich man and you have built 100 temples. आपके पास बड़ा पैसा है और 100 आपने मंदिर बनाए तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। No, my dear friend. मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है। How shall I inherit eternal life? मैं अनंत जीवन को कैसे पा सकता हूँ? You know, when your mind is clouded with money, जब आपका दिमाग पैसे से भरा हो, then eternal life vanishes from your scenario, from what you focus on. तो आपका दिमाग कभी भी अनंत काल के जीवन के बारे में सोच नहीं पाता है।
You know, your money is a devil. तुम्हारा पैसा एक शैतान है। Your jewels, your gold. तुम्हारे गहने, तुम्हारा सोना, You know, they can so grip your heart that you become blind. तुम्हारे दिल को इस प्रकार से वो जकड़ लेते हैं कि तुम अंधे बन जाते हो। Your caste, your pride तुम्हारी जाति, तुम्हारा घमंड will take you to hellfire. तुम्हें नरक में लेके जाएगा। Why? क्यों? You think by your birth you have become superior to other people? तुम सोचते हो कि जिस जाति में तुमने जन्म लिया है उसके द्वारा तुम दूसरों से बढ़कर हो। That shows the condition of your heart. तुम्हारे दिल की हालत को यह दिखाता है। Pride. घमंड। I have got 100 acres, 200 acres. मेरे पास तो 100-200 एकड़ जमीन है, Therefore I am superior to others. इसलिए मैं दूसरों से बड़ा हूँ, बेहतर हूँ। I have been elected. मुझे लोगों ने चुना है, Therefore in my 4 years or 5 years of tenure, I am going to make 50 crores. और इसलिए अपने 4-5 साल के सेवा काल में 50 करोड़ में कमा लूंगा। All your money will take you nowhere but hellfire. तुम्हारा सारा पैसा तुम्हें कहीं नहीं ले जाने वाला, केवल नरक में ले जाएगा। How many people are beguiled and deceived in this manner? किस प्रकार से कितने लोग पैसों से धोखा खाते हैं। You know what the Lord Jesus Christ said to this lawyer? प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्थापक से क्या कहा? He said, उन्होंने कहा, what is written in the word of God? व्यवस्था में क्या लिखा है? And he replied, उसने उत्तर दिया, Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन के साथ, and with all thy mind, अपनी सारी बुद्धि के साथ, and your neighbor as yourself. और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। Thou shalt love. तू प्रेम रख। How to love some God who is somewhere? कैसे किसी परमेश्वर से आप प्रेम कर सकते जो कहीं है? Do you know whether he is really there? क्या सच में वो परमेश्वर वहां पर है? You know what the Bible says? बाइबल बताती है, He that cometh to God must believe that he is. जो परमेश्वर के पास आता है वो विश्वास करे कि वो है। You know, friends, प्यारे दोस्तों, can I make God? क्या मैं परमेश्वर को बना सकता हूँ? Can I just by my imagination conjure up God? क्या अपनी समझ और बुद्धि से मैं परमेश्वर को बना सकता हूँ? Choosing gods according to our own fancy and imagination. अपनी चाहत और मन पसंद के अनुसार अपने लिए परमेश्वर को चुनते हैं। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you may ask, how can I love God? आप पूछेंगे कैसे मैं परमेश्वर से प्रेम करूं? What has he really done for me? क्या परमेश्वर ने मेरे लिए किया है? How can I even know what is the real attributes or the real attributes of God? परमेश्वर के असली गुण क्या होते हैं? Of course, you can say that. आप पूछ सकते हैं When you do not know Jesus. जब आप प्रभु यीशु को नहीं जानते, But when you see Jesus, जब आप प्रभु यीशु को देखते हैं, the Bible says, बाइबल बताती है, He is the express image of God's own person. परमेश्वर का वो जीता जागता स्वरूप है। Yes, हाँ, the love of Jesus, प्रभु यीशु का प्रेम, the way he wiped away the tears. कैसे प्रभु यीशु ने आंसुओं को पूंछा। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, wherever I go, जहां कहीं मैं गया, I see tears, tears, tears. चारों तरफ मैंने आंसू 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 देखे। In the rich countries, पैसे वालों देश में more tears. ज्यादा आंसुओं को देखा। Only difference, केवल फर्क यही था,
You know, in this country, इस देश में people go like this. लोग ऐसे जाते हैं, They even tear their hair. अपने बालों को मुंडवाते हैं, But लेकिन in other affluent country, लेकिन दूसरे समृद्ध देशों में they don't like to be caught weeping. वो अपने आप को रोता हुआ दिखाना नहीं चाहते, They quickly wipe away the tears. तुरंत अपने आंसुओं को पोंछते हैं, But the tears are bitter tears. लेकिन उनके आंसू कड़वे आंसू होते हैं। I want to tell you, मैं बताना चाहता हूँ, whether it is India चाहे वो भारत हो or whether it is China, या चीन हो, whether it is Russia रूस हो or whether it is England या इंग्लैंड हो or whether it is the United States, या अमेरिका देश हो, tears are very bitter. वहाँ के आंसू बड़े कड़वे होते हैं। Who can wipe away your tears? कौन आपके आंसुओं को पोंछ सकता है? The nail-pierced hands of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के कील से छिदे हुए हाथ, Those are the hands that can wipe away your tears. प्रभु यीशु के वही हाथ आपके आंसुओं को पोंछ सकते हैं। Did you ever weep at the feet of Jesus? क्या प्रभु यीशु के पैरों पे कभी आप रोए हैं? When I turned to the Lord Jesus, जब मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरा, my heart was broken. मेरा दिल टूट गया था। My sorrow was more than could be depicted by tears. और मेरे दिल का दर्द इतना था कि आंसुओं से जाहिर न होता था। I said, मैंने कहा, maybe there is no salvation for me. शायद मेरे लिए कोई उद्धार नहीं। I have sinned against God so much. मैंने परमेश्वर के विरोध में इतना पाप किया है, I have neglected His word. उसके वचन को आदर नहीं I दिया, have trampled on His commandments. उसकी आज्ञाओं को पांव से रौंदा। And God is going to send me to hellfire परमेश्वर तो मुझे नरक भेजेगा, because I deserve it. क्योंकि मैं तो उसी के लायक हूँ। But लेकिन I found that that Jesus came to me मैंने पाया कि प्रभु यीशु मेरे पास आए and He filled my heart with peace. और मेरे दिल को शांति से भर दिया। In the middle of the night, रात के बीच में suddenly the burden was lifted. मेरे दिल का बोझ अचानक हल्का सा हो गया Joy unspeakable filled my heart. और बयान से बाहर आनंद और शांति और खुशी ने मुझे भर दिया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, this is the greatest message in the world. संसार का सबसे बड़ा संदेश यही है। Before the love of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के सामने your hardness will melt. आपकी कठोरता पिघल जाएगी, Your pride will leave you. आपका घमंड चला जाएगा, Your blind eyes will be opened. आपकी अंधी आंखें खुल जाएंगी, Your restless soul will find peace. आपकी बेचैन आत्मा को शांति मिलेगी। Oh, my dear people, मेरे प्यारे लोगों, what shall I do to gain eternal life? अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? May the love of Jesus draw you. प्रभु यीशु का प्रेम आपको अपनी ओर खींचे। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Would you tell Jesus in your heart, अपने दिलों में प्रभु यीशु से कहें, Lord, प्रभु, I need a pure heart. मुझे एक पवित्र मन चाहिए। I cannot live anymore with my sinful heart. अपने पाप में दिल के साथ में और जीना नहीं चाहता। Pray in your heart. अपने मनों में प्रार्थना करें। Oh, great and holy God, हे पवित्र महान परमेश्वर, thou one true living God, एकमात्र सच्चा जीवित have परमेश्वर, mercy on us. हम पर दया कर। We are far from eternal salvation. हम तो अनंत काल के उद्धार से बहुत दूर हैं। Bring us into your great salvation. अपने महान उद्धार में हमें लेकर जा। Loving Savior, प्रेमी उद्धार करता, teach us also to love हमें प्रेम करना सिखा। everybody, सभी लोग,
Let this love of Jesus fill our hearts. प्रभु यीशु का प्रेम हमारे दिलों को भर दे। That let this missionary love move us. मिशनरी प्रेम हमारे जीवनों को चलाए। Hear our prayer. हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए In Jesus' holy name. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। Amen. आमीन।